हेलो एवरीवन, मैं मनोज फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं। और हाँ, आपको बता दूँ कि अगर आप 8.1 और 8.2 नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। तो दोस्त देखिए आज हम लोग 8.3 तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको जैसा कि मैं पहले बताया था कि जो ऐसे जितने भी एक्सरसाइज है, चाहे वो 8.1 हो चाहे तो 8.2 हो, सभी में अलग अलग फार्मूला यूज होता था, है ना। तो देखिए 8.3 जो है इसमें भी लगभग अलग फार्मूला है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसे फार्मूलाज यूज होने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इस एक्सरसाइज को कैसे बनता है ना। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर में आपका होता है कोस थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। और अगर कोस 90 माइनस थीटा करते हैं, कोस 90 माइनस थीटा करते हैं तो फिर हो जाएगा साइन थीटा, है ना। अगर इसी तरह से अगर हम देखें तो कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा अगर करते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा आपका सेक थीटा, है ना। और अगर सेक 90 माइनस थीटा करते हैं, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर करते हैं तो आ जाता है कोसेक, कोसेक थीटा, ठीक है। और एक तीसरा बच रहा है जो कि 6 त्रिकोणमिति होता है ना, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर में आपका हो जाएगा कोट थीटा, है ना। और अगर कोट 90 माइनस थीटा करते हैं, ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा करते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाएगा टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, ये फार्मूला लगेगा। उसके बाद और क्या लगेगा देखते हैं, देखिएगा साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन को जब कोसेक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है ना। और अगर इसी तरह से हम मान लीजिए साइन को बाहर कर दिए तो 1 बटा में देखिए गुणा में कोसेक है तो यहाँ पे आ जाएगा भागा में आ जाएगा, है ना, कोसेक थीटा। इसी तरह से अभी हम साइन को बाहर किए थे तो ये भागा में आ गया। अगर कोसेक को हम बाहर कर दें, है ना, कोसेक थीटा को अगर बाहर कर दें, है ना, तो साइन मल्टीप्लाई में तो साइन आ जाएगा भागा में, है कि नहीं। अभी देखिए ये हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें सेक का, है ना, कोस थीटा बात करें, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। तो अगर कोस थीटा को बाहर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 1 बटा में, देखिए गुणा में तो इधर ले आइए भागा में, है ना, ये इसका मतलब गुणा है ना, सेक थीटा। और अगर इसी तरह से सेक थीटा को बाहर करते हैं, सेक थीटा को, तो 1 बटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, है ना, कोस थीटा आ जाएगा। इसी तरह से अगर तीसरा हम देखें तो टेन थीटा इंटू में, इंटू ऐसे दीजिए या ऐसे दीजिए, बात एक ही है, कोट थीटा बराबर 1 होता है। अगर टेन को बाहर करते हैं, टेन थीटा को बाहर करते हैं तो 1 बटा कोट थीटा आ जाएगा। और अगर कोट थीटा को बाहर करते हैं तो 1 बटा में टेन थीटा आ जाएगा। तो देखिएगा इस एक्सरसाइज में आपको इतना सारा फार्मूला यूज़ होने वाला है ना। और इन्हीं फार्मूलाज के माध्यम से 8.3 पूरा बनेगा। तो देख लीजिए एक बार, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, है ना। अगर इसको आप याद रखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा तो ये याद हो जाएगा। इसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो फिर अगर ये याद रखते हैं तो फिर ये याद होने वाला है ना, टेन के साथ कोट का, है ना, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इसी तरह से साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है। साइन को बाहर किए, कोसेक मल्टीप्लाई में आ गया। अगर कोसेक को बाहर करेंगे तो साइन आ जाएगा डिवाइड में, है ना। इसी तरह से कोस इंटू सेक बराबर 1 होता है, तो कोस को बाहर करते तो ये डिवाइड में आ जाएगा सेक, है ना। इसी तरह से सेक को बाहर करते तो कोस आपका आ जाएगा भाग में। टेन इंटू कोट बराबर 1, तो टेन थीटा बटा में 1 बटा कोट, और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। तो देखिए इतना सारा ये जो फार्मूला लिखाया गया है ये अभी यूज़ होगा। तो चलिए इसी फार्मूला की मदद से हम लोग सीखते हैं 8.3, है ना। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिएगा दोस्त, हम लोग 8.3 एक्सरसाइज में आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोल रखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। दे रखा है साइन 18 डिग्री बटा में कोस 72, है ना। और इस तरह से टेन 26 बटा में कोट 64, इस तरह से आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता है, 1 नंबर का आ जाता है ना। तो देखिए बहुत ही आसान है, कैसे बनाते हैं चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। साइन क्या है 18 डिग्री बटा में क्या है आपका कोस 72, है ना, कोस 72। देखिएगा इस तरह का सवाल कैसे बनता है।
अभी आपको क्या करना है, ये दोनों में से एक कोई को चेंज करना है। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है ना। अगर साइन को चेंज करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा आपको ये एक बात याद रखना है कि अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं तो इसका थीटा यूज में लेंगे, और अगर इसको आप चेंज कीजिएगा तो इसका थीटा यूज में लेना है। तो जैसा कि अभी हम इसको ही चेंज कर रहे हैं, साइन थीटा को ही चेंज कर रहे हैं ना, तो साइन 90 माइनस थीटा लिखना होगा। किसका थीटा लिखेंगे, ये कोस वाला 72 नीचे वाला लिख देंगे, है ना। अब ऐसा याद रखिएगा, अगर इसका चेंज कर रहे हैं तो इसका थीटा यूज में लेंगे, और अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको लेंगे, है ना। बटा में दोनों में से एक ही चेंज करना है, चूँकि इसको चेंज कर चुके इस तरह तो इसको नहीं करेंगे। कोस 72 है, छोड़ देंगे, है ना। अब क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे ना इधर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या बताए थे, कोस थीटा, है ना। और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताए थे, साइन थीटा, यही तो बताए थे, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा दिख रहा है 72 तो हो जाएगा कोस 72, ठीक है। और बटा में यहाँ भी कोस 72, ठीक है। अब ये और ये कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, एक आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, तो और आपको बेहतर तरीक़े से समझ में आ जाएगा, है ना। ये आपका रफ है इधर, है ना। तो देखिए क्या है दूसरा, 10/26, है ना, और बटा में कोट 64 है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा हम अभी बोले कि आप ये दोनों में से एक ही कोई को चेंज करिएगा, है ना, या तो इसको या तो इसको, है ना। तो चलिए इस बार हम ऊपर वाला को नहीं चेंज करते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों में से एक ही कोई को चेंज करना है ना। तो चलिए हम इसको इस बार चेंज करते हैं, है ना। तो कोट लिखना होगा, कोट 90 माइनस थीटा, हम अभी बताए थे जब इसको चेंज करेंगे तो इसका थीटा यूज में लेंगे, और अगर इसका थीटा इसमें चेंज करेंगे तो इसका थीटा यूज में लेंगे। तो अभी हमको अगर इसको चेंज करें तो ये लेना होगा, है ना, 26 लेना होगा, है ना। तो देखिएगा अब क्या हो जाएगा, 10/26 बट्टा में, अब कोट 90 माइनस थीटा बराबर आपको पता ही होगा, है ना, इधर पढ़े होंगे 10/90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, है ना, ये आप पढ़े होंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, टेन थीटा। लेकिन कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, थीटा यहाँ है कितना, 26 है, तो 26 आ गया यही वाला। अब ये यार ये कट गया एक बार में, है ना, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं, है ना, 3 नंबर कैसे बनता है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिएगा हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कोस 48 है, माइनस में साइन 42 है, ठीक है। हम अभी जैसा कि बताए थे दोनों में से एक चेंज करना है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो इसका थीटा यूज में लेना होगा। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, है ना, यहाँ से सॉल्व लिखते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। अभी जब इसको चेंज करें तो इसका थीटा यूज में लेंगे, है ना, माइनस। हम ये भी बताए थे कि हमेशा दोनों में से एक चेंज होता है, जिस तरह से यहाँ दोनों में से एक चेंज किए थे, एक छोड़ दिए थे, दोनों में से एक चेंज किए थे, इसी तरह से अगर इसको चेंज कर चुके हैं तो फिर इसको नहीं चेंज करना है ना। मतलब यहाँ पर जो है ना हमेशा दो बात सिर्फ याद रखना होता है, दोनों में से एक चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे तो इसका थीटा यूज में ले लेंगे, जब कर लेंगे तो फिर इसको सेम लिख देंगे, है ना। और अगर इसको चेंज किए रहते हैं तो फिर इसका थीटा यूज में लेते, है ना, फिर इसको ऐसे ही उतार देते हैं ना। तो चलिए अब यहाँ से देखिएगा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, है ना। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा कितना है 42, माइनस में साइन 42, है ना। आप घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, साइन में साइन घटाइएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चलिए 4 नंबर को देख लेते हैं। क्या है, कोसेक 31, कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री, है ना। तो देखिएगा अभी हम चलिए उस समय इसको चेंज किए थे ना, आप चाहे तो इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, बात एक ही है। तो चलिए इस बार हम इसको चेंज करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, है ना। कोसेक 31 है, इसको छोड़ दिए, माइनस, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। तो थीटा हम इसका नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसी को चेंज करें तो इसका लेंगे ना 31, है ना। तो चलिए अब हम लोग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सेम उतर जाएगा,
कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपको पता होगा, है ना। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है ना। तो कोसेक थीटा, थीटा कितना है 31। आप देखिएगा तो जब इसको घटाइएगा तो 0 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपको इस तरह से बनाना है इन सारे सवालों को। बहुत ही आसान सवाल था, है ना। बस सिर्फ इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखना है, दोनों में से एक चेंज करना है ना। चाहे तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, दोनों में से एक चेंज कर दिए, है ना। बस याद रखना है कि जिसको चेंज कीजिएगा उसका थीटा यूज में नहीं लेना है। अगर हम इसको चेंज करें तो इसका थीटा लेंगे, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा लिख दिए, बटा में फिर आप देख सकते हैं चूँकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो थीटा ये है तो थीटा लिखा गया यहाँ 72, है ना। इस तरह से सेम यही प्रश्न यहाँ भी है ना। तो हमेशा याद रखिएगा बट्टा वाला प्रश्न का आंसर क्या आएगा 1 आएगा, और इस तरह से अगर माइनस में दे रखा है तो आंसर 0 आएगा, है ना। तो अक्सर इस तरह का सवाल एग्जाम में 1 नंबर का पूछ दिया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आ चुके हैं, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। देखिए क्या कहता है, बोलता है कि दिखाइए कि क्या दिया है, बोलता है 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री इंटू में 10 42 और इंटू में 10 67, है ना। तो इक्वल टू 1 है। तो देखिएगा इस तरह का सवाल जब भी आ जाए तो कैसे बनाना रहता है। सबसे पहले आपको जो है सो देखना ये है कि यहाँ पे ये जो है ना ये आपको अरेंज करना होगा। पहले कैसे करेंगे, तो देखिए मतलब दोनों हमेशा एक साथ रहेगा, कौन आएगा एक साथ, है ना। जो दोनों का थीटा जो सो मिला करके दोनों का योग 90 हो जाए वैसा एक पास रहेगा। अभी देख रहे हैं कि 48 और 23 है, ये दोनों ऐड अगर करते हैं तो मेरा 90 नहीं आता है ना। इसका मतलब है कि अगर 48 के साथ 42 रखते हैं तो मेरा 90 आ जाता है ना। तो उसी तरह से हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे, है ना। 48 इसको पहले क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए अब ये दोनों मिलाएंगे अगर जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आ रहा है ना। इसी तरह से अभी ये 10 23 जो बच रहा था और इधर से 10 67, मतलब कहने का मतलब है ये दोनों ये और ये मिला करके 90 आएगा और ये आएगा 90, है ना। तो इस तरह पहले सेट कर लेंगे हम लोग, है ना। जो 90 आएगा उसको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि पहले बनाते थे, ये दोनों को जोड़ने से 90 आ जा रहा था थीटा, है ना। तो कहने का मतलब है आप दोनों में से एक चेंज कीजिए, जैसा कि पहले बताए थे। अगर आप इसको चेंज करते हैं, है ना, चलिए हम इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। 10 48 छोड़ देते हैं, इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा। अभी हम बताए थे जब ये दोनों के अनुसार चल रहे हैं तो इसको चेंज करें तो इसका थीटा यूज में लेंगे, है ना। 48 फिर यहाँ पर इंटू है। इसी तरह से जब इसका शुरू वाला छोड़ दिए तो इसका भी शुरू वाला छोड़ देते हैं, है ना। 23 इंटू इसको चेंज करेंगे क्या आ जाएगा 10 90 माइनस, चूँकि इसको चेंज करें तो इसका थीटा लेंगे यूज में 23, है ना। अब क्या करते हैं देखिएगा इधर 1 है, 1 दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है 10 48, देखिएगा 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। तो थीटा यहाँ देख रहे हैं कितना है, तो कोट 48 है, 48 हो गया। इसी तरह से 10 23 इसी तरह रह जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, लेकिन थीटा का मान कितना है 23 लिख देंगे बराबर में 1। अब आपको क्या करना है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, शुरू वाला छोड़ते जा रहे हैं हमेशा, है ना। अब देखिए कोट थीटा बराबर अभी बताए थे 1/10 थीटा, याद कीजिए, है ना। बताए थे कि नहीं बताए थे, क्या बताए थे 10 थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर क्या बताए थे 1। अगर 10 थीटा को बाहर करते हैं तो 1 में कोट थीटा आता है, ऐसा बताए थे। और अगर कोट थीटा को बाहर करते हैं तो 1 में 10 थीटा आता है, ऐसा बता चुके हैं। तो उसी तरह से जब मेरा यहाँ कोट थीटा है तो कोट थीटा बदले क्या ले सकते हैं 1/10 थीटा, तो इसी के बदले ले लिए 1/10 थीटा, है ना। इसी तरह आप फिर इसको छोड़ दिए 23, अब इंटू इसी तरह से यहाँ पे देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा, है ना। तो थीटा यहाँ 23 है ना। अब देखिएगा इधर बराबर 1 है ना, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। तो ये और ये कट गया एक बार में, तो 1 एकम 1, ये भी 1 बार में कटा, 1 एकम 1, ये इसका मतलब क्या होता है इंटू होता है, फिर 1 एकम 1, इधर बराबर 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए बराबर 1, है ना। मतलब कह सकते हैं कि इधर जो मेरा LHS है और इधर RHS है, दोनों साइड क्या आ गया बराबर। यही तो बोला था बराबर करने के लिए, प्रूफ लिख देंगे।
है ना। तो आप समझ गए होंगे, देखिएगा बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम क्या रहता है कि इसमें जो है सो क्वेश्चन को पहले सेट करना है। कैसे सेट करेंगे तो देखेंगे कि थीटा कौन सा थीटा एक पास रखा जाए ताकि 90 आना चाहिए, 90 आ जाए, है ना। तो देखिएगा 48 के साथ अगर इसको रखते हैं एक साथ तो 90 बनता है, और अगर इसको एक साथ रखते हैं तो 90 बनता है। बराबर में 1 दिया था, लिख दिए, है ना। उसी तरह से अब हम इसको छोड़ देते हैं, इसको चेंज करते हैं। अगर इसको चेंज कर रहे हैं tan 90 माइनस थीटा, तो हम बताए थे जिसको चेंज करेंगे, है ना, उसको उसका थीटा ना लेकर के इसका थीटा लेंगे, है ना। तो ले लिए। इसी तरह से जब इसको छोड़ दिए, इसको फिर चेंज किए तो इसका थीटा ना लेकर के इसका थीटा ले लिए, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा आ गया, और फिर यहाँ पर भी कोट थीटा आ गया, है ना। थीटा का मान दिया है। अब कोट थीटा बराबर अभी बताएं, है ना, इस तरह से 1/10 थीटा होता है, तो 1/10 थीटा लिख दिए, और यहाँ पर भी लिख दिए, कट गया, बराबर आ गया, है ना। तो कह सकते हैं कि दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिर आपको और भी बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा हम लोग आ चुके हैं 2 नंबर पर आ चुके हैं। देखिएगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, cos 38 इंटू में cos 52 माइनस में sin 38 इंटू में sin 52। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज है ना, 38 और 50 दोनों 90 बना रहे हैं, ये दोनों भी 90 बना रहे हैं, मतलब ये करेक्ट है। अब हम लोग जैसा कि पहले बनाते थे उसी तरह से बना देंगे, है ना। दोनों में से एक चेंज करेंगे। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं अभी, है ना, cos 38 छोड़ दिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा। अभी जब इसको चेंज करें तो इसका थीटा लेंगे नहीं, क्या लेंगे, इसको 38 को, है ना। इसी तरह से इसमें भी वैसे ही करेंगे, इसको छोड़ देंगे, चूँकि इसका शुरू वाला छोड़े तो इसको भी छोड़ना होगा शुरू में, है ना। 38 इंटू में दे दिए। अब इसको चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। अब बताइए ये थीटा तो नहीं लेंगे क्योंकि इसी को चेंज करें तो इसका थीटा लेंगे, है ना। इतना आपको पता होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है सो देखेंगे क्या होता आगे, cos 38, है ना। cos 38 हम लोग जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यही ना होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, 38। इसी तरह से साइन 38, है ना, इंटू में देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा कितना है, 38 है, बराबर में 0, है ना। देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं कि कोस 38 लिख देते हैं सही, क्योंकि शुरू से उतारे इसको, है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा, तो थीटा कितना है, 38 माइनस में। इसी तरह से इसको छोड़ देते हैं शुरू वाला। अब यहाँ पे भी देखिएगा कोस थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है, 38। ये और ये कट गया एक बार में, और ये भी कट गया, तो 1 - 1 बराबर में इधर क्या बच रहा है, 0। इधर भी घटाएंगे 0, इधर भी आ जाएगा 0। मतलब LHS बराबर आ रहा है आपका RHS, लेफ्ट हैंड साइड वाला, है ना। बराबर के जो इधर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं LHS और इधर बोलते हैं RHS। तो दोनों साइड बराबर आ गया, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि यदि tan 2a बराबर दे रखा है कोट a - 18, है ना, और जहाँ बोल रखा है जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनता है, बहुत ही आसान है ना। दे रखा है tan 2a, देखिए ये थीटा है, इसको क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, 2a पूरा थीटा है, ठीक है। कोट a - 18 दे रखा है ना। तो अब हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, कोट थीटा पढ़े हैं, है ना। और अगर कोट अगर रहता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े हैं tan थीटा, यही तो पढ़े हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर tan थीटा है, तो tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा। तो चलिए इसके बदले हम लोग लिख लेते हैं कोट 90 माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ क्या है, 2a है, 2a अभी रख दी, है ना। और इधर जो बचा है इसको उतार देना है आराम से, ठीक है। अब ये और ये क्या हो गया, कट गया। तो जब जैसे ये और ये कटा तो यहाँ बच गया 90 माइनस 2a बराबर में बच गया a - 18, ये तो बचा। अब ये हो गया 90, इधर से -18 इधर आ जाएगा +18, है ना। और फिर a है, इधर -2a है तो इधर आ जाएगा +2a, है ना। अब इधर हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 108
और इधर जोड़ेंगे तो 3a आ जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 तिहाई 9 और 3 छके 18, मतलब कह सकते हैं कि a बराबर कितना आ गया 36। हमको यही तो पूछा गया था, a का मान पूछा गया था, है ना। तो देखिए इस तरह का सवाल 5 नंबर क्वेश्चन में भी दिया गया है ना, और एग्जाम्पल में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3 के जैसा था, तो चलिए हम लोग 5 नंबर को पहले देख लेते हैं। देखिए सेम प्रश्न है भी जो बनाए उसी के जैसा। सेक 4a बराबर दे रखा है कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a क्या है न्यून कोण है, तो a का मान हमसे पूछा है। तो देखिए बिल्कुल पूरा अभी जो बनाए थे उसी के जैसा बनाएंगे। लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं यहाँ तक। सेक 4a बराबर दे रखा है कोसेक a माइनस 20 दे रखा है ना। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि कोस जो होता है, मतलब कोसेक जो होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, है ना। क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, है ना। अगर इसी तरह से हम लोग अगर सेक को बाहर करते हैं, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कोसेक थीटा, यही आता है। तो देखिए जब मेरा यहाँ पर सेक थीटा है, यहाँ पर मेरा क्या है सेक थीटा है, तो सेक थीटा है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा के बदले कोसेक 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, है ना। कोसेक 90 माइनस थीटा ले सकते हैं। 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ क्या है 4a है। और वैसे भी पता है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तो आपको इस सवाल में चीटिंग करने के लिए भी मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पर हम लोग को पता है कि दोनों में से देखिए यहाँ पर जो है ये जो कोसेक दे रखा है तो ये पक्का कोसेक का ही होगा, है ना। तो कोसेक का ही तो है, कोसेक 90 माइनस 4a। अगर फार्मूला नहीं याद है तो भी आप दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। आखिर इसी के बराबर आएगा तभी तो कटेगा, है ना। तो इसीलिए लिख दिए कोसेक 90 माइनस 4a बराबर में। चलिए यहाँ इसको उतार लेते हैं, कोसेक a माइनस 20। अब इसको और इसको काट सकते हैं, है ना। तो 90 माइनस 4a बच गया और इधर से a माइनस 20 बच गया, तो 90, है ना। अब इधर से देखिएगा, इधर आ जाएगा प्लस 20, है ना, और फिर a इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस 4a। जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 110, और इधर जोड़ेंगे तो 5a आ जाएगा, है ना। a से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a बराबर कितना आ गया 22 आ गया। a का मान हमसे पूछा था, तो थीटा का मान कितना आ गया 22 डिग्री। तो आप इस तरह से इस सवाल को समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चूँकि 3 और 5 एक जैसा था तो हम लोग एक पास बना दिए, है ना। और हाँ, आप जो है सो एग्जाम्पल में भी अगर इस तरह का सवाल मिलता है तो वहाँ से भी आप बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए बना करके बनता है या नहीं बनता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। बोलता है कि यदि 10a बराबर कोट b हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, कैसे बनाते हैं हम लोग इस सवाल को। दोनों में से क्या करना है, एक को चेंज करना है ना। आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, चाहे तो इसको चाहे तो इसको, है ना। लेकिन इसको पहले चेंज करने के पहले आपको पता होगा 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है। आपको ये बात पता होगा, है ना। तो अगर आप इसको चेंज करते हैं, 10 को चेंज करते हैं, तो 10 को चेंज करेंगे, 10 के बदले क्या लिखना होगा कोट 90 माइनस थीटा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर इसको चेंज करते तो ये लिखना होगा, और अगर इसको चेंज करते हैं तो उस तरह से लिखना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, है ना, और इसको चेंज करते हैं कोट थीटा को। तो कोट बराबर क्या लिखना होगा 10 90 माइनस थीटा। तो इसके बदले हम लोग लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा। आप बोलिएगा थीटा कौन सा है, तो थीटा यहाँ b है ना। ये और ये कट गया, a हो गया, इधर a बच गया, और इधर 90 माइनस b बच गया, है ना। अब देखिए ये b इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, इधर क्या बच गया 90। हमको यही तो लाना था, देखिए यही लाना था ना, तो यही तो आ गया, प्रूव हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल था, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्योंकि 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्या बोलता है कि यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं तो दिखाइए कि sin b प्लस c बटा 2 और बराबर में कोस a बटा 2। देखिएगा इस तरह का सवाल कैसे बनता है, एग्जाम्पल में भी दे रखा है इस तरह का सवाल। आप जो है इसको समझने के बाद एग्जाम्पल बनाइएगा, है ना। देखिए कैसे बनाते हैं। देखो चूंकि यहाँ पर हम लोग को दे रखा है a b और c, है ना। a b और c त्रिभुज
के क्या है, अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोण है ना। क्या दे रखा है, जो है सो ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है। अब आप लोग जानते होंगे अगर कोई भी अंतःकोण होता है, मान लीजिए यहाँ ए रहा होगा, बी रहा होगा और यहाँ सी रहा होगा, तो हम लोग को पता है जब अंतःकोण कुछ भी होता है तो तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज में, है ना। तो कहने का मतलब है अपने ही बोल रखा है सवाल में कि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है। तो जब अंतःकोण है इसलिए, है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जब अंदर का तीनों कोण है ना, तीनों जो है सो अंदर का कोण है, ये और ये तीनों जब अंदर का कोण है तो तीनों का योग 180 होना चाहिए, है ना। तो 180 कर दिए, है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी को बाहर कर देंगे, है ना। a इधर प्लस में है, आ जाएगा इधर माइनस में आ जाएगा, है ना। किस में आ जाएगा, माइनस में। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्ष को 2 से भाग देना है। ध्यान दीजिएगा, 2 से भाग देना जरूरी है ना। लिखेंगे अब दोनों पक्षों में, इधर LHS साइड और इधर RHS, इधर बायां और दायां साइड, है ना। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, जब 2 से हम लोग भाग देते हैं, है ना, तो इसको भी देना पड़ेगा। b प्लस सी को भाग देंगे 2 से, ठीक है। b प्लस सी को 2 से भाग दे दिए, है ना। और फिर इधर 180 माइनस a है, इसको भी 2 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब जब भाग दिए हैं, आप थोड़ा सा देखिएगा, b प्लस सी बटा में 2 है। अब ये चूंकि भाग दे रहे हैं 2 से, तो 2 से इसको भी भाग देना होगा, 2 से इसको भी देना होगा, तो बात तो एक ही है ना। तो कहने का मतलब है चूंकि दोनों के लिए है, तो इससे इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 90। 2 से अगर 180 को भाग देंगे तो 90 बार में आ जाएगा, कट जाएगा, है ना। 2 से इसको भाग देंगे 90, लेकिन ये 2 से भाग जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं। आपको समझ में आया ये, हम लोग क्या किए कि ये जो 2 है, 2 से इसको भाग दे दिए तो आ गया 90, और 2 से इसको जब भाग दे दिए, इसको अलग कर दिए ना, चूँकि वो भाग नहीं जा रहा है ना। अब और क्या करना है, थोड़ा सा, चूँकि हमको यहाँ पर साइन और कोस के पद में लाना है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो शुरू में जो दिखेगा b प्लस सी बटा 2 में है ना, तो ये जो दिख रहा है इसी से भाग दे देना है। साइन रहेगा तो साइन से, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ दूसरा रहेगा तो उससे हम लोग भाग दे देंगे। अभी मेरा फिलहाल साइन है, तो लिखेंगे अब दोनों पक्षों में साइन से भाग देने पर, ठीक है। तो साइन से भाग देते हैं, है ना। तो इसको भी साइन से भाग देंगे, सॉरी भाग नहीं देना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, तो चलिए इसको गुणा करते हैं, है ना। तो साइन इसको गुणा करेंगे तो b प्लस सी बटा में 2 आ जाएगा, साइन से गुणा करेंगे तो। और इसको गुणा करेंगे साइन से, है ना, साइन 90 माइनस a बटा 2, इसको भी गुणा कर दिए साइन से। अब देखिएगा ये तो ऐसा ही रह जाएगा, है ना, साइन b प्लस सी बटा में 2 रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही देख रहे हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है आपका, है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो थीटा कितना है, a बटा 2, यही तो हो गया। तो देखिएगा आपको आंसर आता हुआ दिख रहा है, यही तो दिखाने बोला था और ये हम लोग दिखा दिए। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो कैसे बनाए हम लोग, पहले मेरा दे रखा था ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है ना, तो ये हमको दिखाने बोला था। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो जब अंतःकोण है तो अंदर का कोण है, तो तीनों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब चूंकि हमको b प्लस सी लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी लिख दिए, a इधर माइनस में ले गए। अब दोनों पक्ष को क्या किए, 2 से भाग दिए, इसको भी और इसको भी, है ना। इसको भाग दिए, सही छोड़ दिए, इसको भाग दिए, तो ये 2 से इसको भाग दिए, 90 आ गया, और फिर इसको इस तरह से दे दिए, है ना। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्ष में साइन से गुना करेंगे। अब यहाँ पर बोलिएगा आपकी साइन से ही क्यों गुना की, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन में हमको b प्लस सी बटा 2 है ना, और ये वाला लाना है, तो किससे हम लोग गुना करेंगे ताकि इतना आ जाए। तो देखिए साइन अगर है, साइन से गुना करेंगे, अगर यहाँ पर दूसरा रहता तो दूसरा से गुना करते हैं। साइन से गुना कर दिए तो ये आ गया ऑटोमेटिक, है ना। लेकिन साइन से इसको गुना किए, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा हो गया, है ना। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे इस सवाल को, है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, लास्ट सवाल है ना। देखिए बोलता है कि साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है।
0 और 45 के अनुपात में हमको व्यक्त करना है ना। ध्यान दीजिएगा, जब भी 0 और 45 के कोण के अनुपात में पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है sin 67 प्लस में लिखा हुआ है cos 75 लिखा हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर sin 67 है और यहाँ पर कितना रहता ताकि ये 90 बना देता है ना। तो हम लोग जितना 90 में कम मतलब हो रहा होगा है ना, उतना ही हम लोग थीटा की जगह यूज कर लेंगे, sin 90 माइनस थीटा है ना। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं पहले, इधर जो पहले सवाल जो पढ़े थे उसमें सीखे थे है ना। जैसे एक उस समय पढ़े थे sin 38 था और sin 32 था है ना, sin 42 था है ना। तो देखिएगा ये दोनों मिला करके 90 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो कहने का मतलब है हम लोग क्या करते थे, जब इसको चेंज करते थे तो इसका थीटा यूज में लेते थे और जब इसको चेंज करते थे इसका थीटा यूज में लेते थे है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेरा थीटा तो यूज मतलब कहने का मतलब है कि इसका थीटा हम लोग यूज में लेंगे है ना। इसके साथ तो और कोई है नहीं ऐसा जिसको जोड़ करके इतना बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रहता था दोनों है ना, दोनों मिला करके 90 बन जाता था। इसलिए हम लोग क्या करते थे कि इसका थीटा ना यूज करके उसको कर लेते थे, 90 हो जा रहा था इसीलिए है ना। और अगर 90 वाला नहीं रहता था तो दोनों हम लोग मतलब वैसा को लाते थे जो कि दोनों 90 बना दे है ना। जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए, 1 के बाद 2 नंबर क्वेश्चन में किए थे, 2 का 1 में है ना, जिसमें 90 नहीं बन रहा था तो दोनों को एक साथ लिखे थे कि नहीं 90 बनाने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको सोचना होगा कि sin 67 लिखा हुआ है, तो sin 67 लिखा हुआ है तो आखिर और यहाँ पर कितना रहता ताकि ये 90 बना देता है ना। तो हम लोग क्योंकि इसको चेंज करें तो इसका थीटा यूज में नहीं लेंगे, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको नहीं लेंगे तो किसको लेंगे, तो वैसा नंबर जो मतलब जो और रहता जो कि मिल करके 90 बना देता। तो आप खुद सोचिए ना कितना और डिग्री इसमें रहता ताकि 90 बन जाता है ना। तो 23 और रहता तो 90 बन जाता है ना। इसीलिए हम लोग इसका ना लेकर के 23 लिए, क्योंकि 23 और अगर 67 लेते हैं तो दोनों मिला करके 90 होता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा cos 75 है, तो cos 75 में ये तो 90 नहीं है तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 75 में और कितना रहता मतलब ताकि वो 90 बन जाता तो 15 डिग्री और रहता है ना। ऐसा इसलिए करेंगे दोनों में, इसलिए चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे दोनों में, जब मेरा 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाएगा तब है ना। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो थीटा कितना है 23 है ना, प्लस cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो थीटा कितना है 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस तरह का सवाल। सवाल नंबर 11 जो है ना सेम टू सेम इसी के जैसा सवाल है, ठीक है, इसी के जैसा सवाल है। बस उसमें क्या दे रखा है आपका, उसमें दे रखा है कोट 85 डिग्री है ना प्लस कोस 75 डिग्री दे रखा है। और इन सवाल को भी पूछा है सेम टू सेम 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। तो जैसा कि अभी हम बताए थे है ना, अभी क्या करना है, कोट 85 डिग्री है तो हम लोग क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा। अब इसको थीटा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो वाला थीटा लेंगे जो इसके साथ ये 90 बना सकता है। तो 85 है तो और कितना रहता कोट जो कि दोनों मिलाकर के 90 बनाता तो 5 है ना, क्योंकि 85 है तो 5 ही तो घट रहा है तो 5 डिग्री लिए है ना। इसी तरह से कोस जो है सो 90 माइनस थीटा है ना। अब इस थीटा को नहीं लेंगे क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जिसको चेंज करते हैं उसका थीटा नहीं लेना है ना। मतलब वैसा थीटा लेते हैं जो घट रहा है 90 पूरा करने में जितना बच रहा है उसका थीटा है ना, वो लेते हैं है ना। तो देखिएगा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कोस 75 है तो 90 पूरा करने में कितना थीटा बच रहा है, इसका 15 बच रहा है ना, ये लिख दिए। अब देखिएगा कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो थीटा का मान कितना है 5 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जब भी 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में पूछेगा तो आप दोनों को चेंज करिएगा और चेंज करने के बाद आपको देखना होगा कि 90 पूरा होने के लिए कितना डिग्री चाहिए यहाँ है ना। उसी को हम लोग थीटा यूज करेंगे यहाँ पर है ना। तो इस तरह से यूज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा माइनस दे करके आप घटा नहीं दीजिएगा है ना, क्योंकि यहाँ घटाने का काम नहीं होता है क्योंकि थीटा होता है
कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, तो थीटा जो रहता है वही लिखा जाता है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो यहाँ थीटा 15 है तो 15 लिखेंगे, ऐसा नहीं कि घटा दिए, है ना। तो उम्मीद है कि आप इस तरह का सवाल समझ गए होंगे, है ना, और आप आसानी से इस तरह का सवाल को आसानी से कर लेंगे, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हाँ, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, है ना। और आगे आप कौन सा चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं।